ये कोई फिल्म नहीं थी, न कोई जासूसी उपन्यास। यह हकीकत थी, भारतीय मिट्टी पर रची गई एक ऐसी खामोश रणनीति जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगी। पर्दे के पीछे चल रही थी एक क्रांति, और इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे एक वैज्ञानिक जिनकी आवाज धीमी थी लेकिन इरादे बुलंद। थार के तपते रेगिस्तान में रेत और सन्नाटे की सतह के नीचे भारत इतिहास के सबसे गुप्त और शक्तिशाली अभियानों की तैयारी कर रहा था। साल था 1998, और इस मिशन के केंद्र में खड़े थे एक ऐसे इंसान जिन्हें सत्ता या राजनीति नहीं, बल्कि दृष्टि, विनम्रता और विज्ञान के लिए जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक मौन क्रांति के शिल्पकार थे। मिशन था पोखरण-2, एक ऐसा अत्यंत गोपनीय अभियान जिसमें भारत की परमाणु शक्ति का परीक्षण किया जाना था। लेकिन यह कोई साधारण प्रयोग नहीं था, इसे बिना किसी सुराग के अंजाम देना था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया निगाह रखे हुए थी। खासकर अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। किसी भी गतिविधि की भनक लगती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध तय थे। इससे बचने के लिए कलाम और उनकी टीम ने बेहद चतुराई से काम किया। वैज्ञानिकों को फर्जी नामों से पोखरण लाया गया, उपकरणों को इंजीनियरिंग सामान के नाम पर भेजा गया, पूरी तरह रेडियो साइलेंस रखा गया, कागजी दस्तावेज बहुत सीमित थे, और अधिकतर कार्य रात में किए गए ताकि सैटेलाइट से कुछ न दिखे। यहां तक कि निर्माण करने वाले मजदूरों को भी नहीं बताया गया कि वे क्या बना रहे हैं। डीआरडीओ। कलाम ने इस मिशन का नेतृत्व किया, पूरी सटीकता, दृढ़ संकल्प और शांत नेतृत्व के साथ। 11 मई 1998 को धरती हिली, लेकिन वह भूकंप नहीं था। भारत ने 3 परमाणु उपकरणों का सफल परीक्षण कर लिया था। इसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। दुनिया हैरान रह गई। भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। लेकिन यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। डॉक्टर कलाम के लिए यह आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव की बात थी। उन्होंने बाद में कहा था, ताकत ताकत का सम्मान करती है, और पोखरण-2 के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वह किनारे बैठने वाला देश नहीं है। डॉ कलाम की भूमिका सिर्फ तकनीकी नहीं थी, वह परिवर्तनकारी थी। उन्होंने वैज्ञानिकों को एकजुट किया, सेना के साथ तालमेल बिठाया और राजनीतिक संवेदनशीलता को बड़ी ही सहजता से संभाला। इस अभियान में उनका नेतृत्व आधुनिक भारत के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक बन गया। पोखरण की रेत से सिर्फ एक परमाणु शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक उभरा, संकल्प, विज्ञान और आत्मबल का, जिसकी अगुवाई कर रहा था एक ऐसा व्यक्ति जो आगे चलकर देश का, जनता का राष्ट्रपति कहलाया।